नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा एंड आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं कि बहुत ही स्पेशल गेस्ट सीए धीरज शर्मा सर। सर कैसे हो? वेलकम टू द चैनल सर। धीरज शर्मा सर इज द चेयरमैन ऑफ द गुरुग्राम ब्रांच ऑफ आईसीएआई। सर ऑल्सो इज माय एल्डर ब्रदर, माय मोटिवेटर, गुरु एंड मैं सर से फ्रैंकली बताऊं तो बहुत इंस्पायर होता हूं। एंड सर टीम संकल्प के साथ भी जुड़े हुए हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ दैट एंड सर इज अ पोएट। बहुत सारा टैलेंट है सर में खुद एंड हमें हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट रियली इज अ प्लेजर टू टॉकिंग टू यू सर। सर आज हम बात करेंगे सर भगवत गीता के बारे में। हमने देखा है कि सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो इसी से श्लोक्स लेते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर भगवत गीता है क्या एंड सारे स्पीकर्स जो हैं इससे क्यों रेफर करते हैं? शिवम, जहां तक मैं समझता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाकाव्य है जो दृष्टांत आधारित है। इसे हम किसी एक धर्म ग्रंथ के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें कहीं आपको पूजा पद्धति नहीं बताई गई है, कहीं आपको आडंबर या किसी भी प्रकार के पूजा विश्वास के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें जीवन जीने की कला के बारे में बताया गया है। यह उस समय सुनाया जब महाभारत की उस महावेला के अंदर इस मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा जो युद्ध होने जा रहा था, उस महासमर में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने लगता है, किंकर्तव्य विमूढ़ होने लगता है, तो उसे वापस से अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। हम भी अपने जीवन में जब भी कहीं दूर जाएं, वह व्यवहारिक जीवन हो सकता है, पारिवारिक जीवन हो सकता है, व्यवसायिक जीवन हो सकता है, हमारी नौकरी में हो सकता है, जब भी अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, तो उसे वापस लक्ष्य की दिशा में लाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और मैं समझता हूँ शायद जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, स्पिरिचुअल लीडरशिप पे बात करने वाले लोग हैं, श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण इसीलिए देते हैं क्योंकि यह हर एक भटके हुए व्यक्ति को अपने पथ पर लाता है। हर एक पथ पे चलने वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ और अधिक अपना सर्वोत्तम कैसे दे सके यह बताता है। और साथ के साथ जो व्यक्ति सही पथ पे चल रहा है, लक्ष्य भी जिसको मिल रहा है, लेकिन वह कहीं भटक नहीं जाए, तो उसके लिए भी भगवत गीता हमें बताती है। जैसे आपने कहा कि लाइफ का हर प्रॉब्लम है तो हम इसको रेफर कर सकते हैं। सर ऐसी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं कि आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया हो आपकी लाइफ में, वो थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं सर? देखो, मैं एक अनुभव मेरा बांटू तो अक्सर मेरी राशि कर्क है, कैंसर, और इस राशि में कहते हैं कि मन विचलित होता है। तो उसके लिए बताया जाता है, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आप मोती पहनिए, पार्ल जब पहनेंगे तो मन आपका स्थिर रहेगा। मैं कहता हूँ जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, तो किसी प्रकार के मोती पहनने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छी शिक्षा आती है, जो स्थिर प्रज्ञ होने का योग है। अगर कोई भी गीता जी का पाठ करता है, तो दूसरा अध्याय पढ़ते ही स्थिर प्रज्ञ योग उसे समझ में आएगा। एक श्लोक आता है उसमें, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते यही हैं कि हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि समस्त परिस्थितियां सभी चीजों के अंदर तो स्थिर प्रज्ञ होकर के सोच, एक एकाग्रचित होकर के सोच। जब आपकी बुद्धि एकाग्रचित होकर के सोचेगी, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना व्यापार कर रहे हैं, आप परिवार में हैं, आप भटकाव नहीं होगा, मन विचित नहीं होगा, और एकाग्रचित होकर क्या सोचेंगे तो बड़े निर्णय आप ले सकेंगे। मैं समझता हूँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शन एक साथ आए हैं, नौकरी भी कर लूं, प्रैक्टिस भी कर लूं, बिजनेस भी कर लूं। कभी कभी होता है ना कि आपको बहुत कुछ एक साथ मिल जाता है। तो उस स्थिति के अंदर अगर आप स्थिर प्रज्ञा नहीं है, अगर एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं, तो आप शायद उन सब का लाभ लेने की बजाय वो सब आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, आपके रास्ते से भटका सकते हैं। मेरे सामने जब भी ऐसी परिस्थिति आई, मुझे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमेशा याद आ जाता है। और ये श्लोक मुझे हमेशा यही शिक्षा देता है कि आपको एकाग्रचित्त होकर के निर्णय लेना है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में बहुत लाभ इसका महसूस किया है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि स्टेबल माइंड होना चाहिए हमारा, तभी हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। सर ये तो हमको मार्ग बता दिया भगवत गीता ने। सर ऐसे एक्शन ओरिएंटेड कुछ बताया है कि हाँ हमने हमें मार्ग तो पता चल गया, पर अब हम उस पे एक्शन कैसे लें सर? हमें पता चल गया, अब हमें यह करना है, लेकिन करें कैसे? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण, मैं स्पिरिचुअल लीडरशिप की जब ट्रेनिंग लेता हूँ, तो एक एक श्लोक है जिसके माध्यम से किसी कंपनी के वर्कर से लेकर के टॉप मैनेजमेंट, वहां के डायरेक्टर तक, सब लोगों को क्या करना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता के
छठे अध्याय के एक श्लोक के अंदर आ गई वह सब कुछ। और 17वां श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समस्त दुखों से मुक्ति का योग उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो युक्त आहार विहार करता है, युक्त कर्मों की चेष्टा करता है और युक्त स्वप्न यानी अच्छे स्वप्न उसको अवबोध होता है। अब आप लेके चलिए, आहार विहार खाना पीना चलना कौन करता है? हमारा शरीर। यस सर। यह मात्रा में अगर मैं बात करूं तो बड़ा है, लेकिन इसकी प्राथमिकता इतनी ज्यादा नहीं है। किसी कंपनी में वर्कर यही है, यह शरीर काम करने वाले ये हाथ है, यह मुंह खाना खाने वाला है, बोलने वाली हमारी जिह्वा है, यह है। लेकिन इनसे ज्यादा महत्व क्या है? हमारे मस्तिष्क का। मैनेजर्स किसी कॉर्पोरेट के अंदर, उनके लिए बोला युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अच्छे कर्मों की चेष्टा करे, सोचे मुझे क्या करना कैसे करना है, एग्जीक्यूट करेगी हमारी बॉडी, सोचेगा हमारा दिमाग। और सबसे पहले उत्पत्ति लक्ष्य की हमें करना क्या चाहिए वह आता है हमारे दिल के अंदर। कितना मेरे दिल में ख्याल आया, कोई नहीं कहता मेरे दिमाग में ख्याल आया, यस सर, यस जो सर। पहला ख्याल आता है वो मेरे दिल में आता है। इसलिए कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य है, अच्छे स्वप्न का अवबोध हो, अच्छी भावनाओं का अवबोध हो, वह हमारी आत्मा के लिए। एक श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अपने हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क और हमारी आत्मा, इन तीनों के लिए क्या करने योग्य है यह बता दिया। और जो अगर आपने यह कर लिया, यही एक मैनेजमेंट में किसी कंपनी में है, एक वर्कर मात्रा में ज्यादा है, सारा एग्जीक्यूशन वही करता है, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी, मैं उसकी चिंता करूंगा। सोचो मेरे मस्तिष्क में कुछ दर्द हुआ, मेरे सर में दर्द हुआ, अब क्या मेरे हाथ काम कर पाएंगे ठीक से? क्या मैं पढ़ पाऊंगा ठीक से? क्या मैं ड्राइव कर पाऊंगा ठीक से? नहीं। सब करना मेरे हाथ पैर को है, लेकिन मस्तिष्क का एकाग्र होना जरूरी है। और कभी मेरे दिल में बड़ा दुखी हो गया, मैं भावनाएं मैंने महसूस की कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं कितना ही समझदार हूं, कितना ही माइंड मेरा तेज है, कितने ही मेरी बॉडी अच्छी है, लेकिन अंतर मन से अगर मैं दुखी हूं तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हृदय, हमारी अंतरात्मा, वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जो मात्रा में जितना छोटा, जितना दूर, जितना अदृश्य होते जा रहा है, उसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा है। और इन तीनों के फीड बता दिए उन्होंने। युक्त आहार विहार हमारे शरीर के लिए, चलना फिरना खाना सोना उचित हो, अच्छे कर्मों की चेष्टा, अच्छे आइडिया आना, ये हमारे मस्तिष्क के लिए। और अच्छे स्वप्न का अवबोध यानी अच्छे विचार जिनकी उत्पत्ति हो, वो हमारे हृदय के लिए बता दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करी कि अगर मन और हमारा दिल स्टेबल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाथ की चोट तो फिर छोटी सी बात हो जाएगी वो फिर हमारे लिए। सर जैसे आपको पता है कि हर हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। तो सर जब हम नीचे हो, जब हमारा नीचे हो, तो वो वाली हीट कैसे लानी है सर? वो कुछ गीता ने बताया है क्या? जब अप्स एंड डाउन्स में क्या करें हम? अप्स एंड डाउन, सबसे पहले हमें देखना जब डाउन है उसका कारण क्या है। दो तरीके के कारण हो सकते हैं। एक वह कारण कि मैं खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहा। हम्म। अर्जुन विचलित हो गया, युद्ध की स्थिति थी, सबसे बड़ा धनुर्धर, और युद्ध में आके कहने लगा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। कि हे कृष्ण, मैं तो अपने ही स्वजनों को मार करके किसी तरीके का कोई मुझे श्रेय दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सारी परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही है। इसी की बात आप कर रहे हैं कि हमें जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ भी सकारात्मक नहीं हो रहा, सब कुछ विपरीत है, मुझे किसी तरीके की कोई सफलता, कोई क्रेडिट, कोई श्रेय दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता है इसलिए कि जब आपको यह लगे कि मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में, मेरे आसपास कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब आप कैसे अपने आप को समझाएं कि मुझे उचित कैसे करना है। अब जब अर्जुन ने ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आता है, उसके अंदर समझाने के लिए, वैसे तो 18 अध्याय में, हर अध्याय में कुछ न कुछ श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। विशेष रूप से मैं अगर बोलूं कि उसमें उस तनावपूर्ण स्थिति से, उस डाउन सिचुएशन से खुद को बाहर कैसे निकालें। याद करना, आपका अटैचमेंट आपके रिजल्ट के साथ नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं काम क्यों कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या आने वाला है, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो। फल की चिंता मेरी इतनी ही हो कि मैं ये कर्म करूं और मेरे को इसका फल मिले, इसलिए मेरे को कर्म करना है। लेकिन वह ना भी मिले तो मैं आसक्त नहीं रहूं। एक श्लोक आता है 3 अध्याय के अंदर, और शायद सभी ने सुना भी होगा, बहुत फेमस है वो, जगह जगह हम पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमोते संगतो स्वकर्मणि। कि हम दिन के अंत में क्या परिणाम होगा, मैंने काम कर लिया, उसका परिणाम क्या होगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी चिंता ना करें। हाँ,
इस परिणाम के लायक योग्य कर्म यह है, मैं यह करता रहूं। अगर उस परिस्थिति में जब भी लगा ना मुझसे नहीं हो पा रहा, आप सोचें कि मैंने यह कर्म करना है, फल नहीं मिलेगा, श्रेय नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरा अधिकार कर्म पर है, क्या मैं वह कर रहा हूं? जिस दिन आपने खुद से यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, मैं कहता हूं कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसके अंदर आपके दिल के किसी कोने से आवाज आएगी कि जब तक मैं कर्मों में अपना सर्वोत्तम नहीं दे दूं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। सर अब फाइनली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसी टॉप 3 लर्निंग्स कौन सी हैं, श्लोक के साथ बताओ या विदाउट श्लोक बताओ, कि हम गीता से सीख सकते हैं आपके लिए? मैंने जब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, वैसे बहुत सारी लर्निंग्स है। श्री कृष्ण जी का जीवन अगर हम देखें गीता के अंदर, तो उनसे हमें लर्निंग मिलती है कि आपका ओवरऑल आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आपको गुड टैक्टफुल कम्युनिकेटर आप होने चाहिए, आप सामने वाले के एम्पैथी आपका भाव होना चाहिए ताकि उसको समझा सकें, आपके एग्जाम्पल्स देने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर श्रीमद् भगवद गीता के पर्टिकुलर 700 श्लोकों की बात करूं, मैं यहाँ भूल जाता हूँ कि श्री कृष्ण का उनका रूप क्या था, उनका किस स्वरूप में उन्होंने यह उपदेश दिया। मैं उन 700 श्लोकों से अगर कोई अपने व्यवहारिक जीवन में इसे काल्पनिक मान करके भी पढ़ता है श्रीमद् भगवद गीता को, तो 4 लर्निंग वो यहाँ से ले सकता है सबसे बड़ी। पहली अगर मैं बात करूं जो शुरू में दूसरे अध्याय के अंदर ही आ गई, वह कहती है स्थिर प्रज्ञ, स्टेबल माइंड सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबल माइंड होना। अगर आप स्टेबल माइंड नहीं है, इट डजंट मैटर आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने होशियार है, आपको कभी भी आपके डिजायर्ड आउटपुट कभी भी नहीं मिलेंगे। जिसका श्लोक मैंने एक आपके साथ रखा, और भी इसके काफी सारे श्लोक है। एक है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण है, विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत करके, उनका स्वामी बन करके, उनको किसी प्रकार के भोगविलास से दूर रहता है, किसी भी भय, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार के क्रोध, उनसे मुक्त रहता है, स्थिर प्रज्ञ होने के लिए उसका पहला गुण यही है। तो स्थिर प्रज्ञ होना, एक श्लोक मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया। दूसरा जो मैं समझ पाया सबसे बड़ी लर्निंग है, वो यह कहता है आत्मज्ञान। जब तक मैं यह नहीं जानूं कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों करना है, मैं क्या कर सकता हूं और मुझे कैसे करना चाहिए, तब तक मैं समझता हूं आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना आपके लिए मुश्किल है। इससे संबंधित जो एक श्लोक मैंने आपके साथ अभी रखा था युक्ताहार विहारस्य वाला, वह भी इसी बात का है कि मेरा आत्मज्ञान मुझे क्या कहता है, मैं अपने आप को पहचान सकूं, अपने आप को जान सकूं कि मुझे करना क्या चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग मैं समझ पाता हूँ, वह कहता है कर्म योग। एक श्लोक आपके साथ रखा, एक और रखना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर हम गलती एक करते हैं शिवम, दुनिया के सामने हम ढोंग करते हैं कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मेरी इंद्रियों पर नियंत्रण है, मैंने बलपूर्वक, हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन गलती ये होती है कि वास्तविक जीवन में हम विचार ही इंद्रियों के बारे में करते रहते हैं। एक श्लोक आता है तीसरे अध्याय से, मुझे याद आया, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियास्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बाह्य रूप से लोगों के सामने कहता है मैंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया, मैं चाहता हूं मेरा हाथ वही करे, मैं चाहता हूं मेरी जिह्वा वही बोले, मेरा नियंत्रण है, मेरी आंखें वही देखे जो मैं चाहता हूं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया इनके ऊपर मेरा नियंत्रण है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मैं सड़क किनारे खड़ा हूं, सामने कोई सुंदर सी लड़की गई और मैंने घूर करके उसको देखना शुरू कर दिया, और मैं बाहर आकर लोगों को ये कह रहा हूं कि मेरी इंद्रियों पे नियंत्रण है। गलत है, वह हठपूर्वक नियंत्रण, आप मिथ्याचारी हैं अगर वास्तव में आपका आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है और ऐसा ढोंग आप कर रहे हैं। तो इंद्रियों का नियंत्रण कर्म योग का सबसे बड़ी साधना यही है कि आप मिथ्याचारी ना बने, वास्तविकता में खुद से पूछे मैं क्या कर सकता हूं और उस कर्म में रत रहें। और चौथी सबसे बड़ी शिक्षा, सतोगुण। आप कभी अध्याय 16, 17 और 18 तीन अध्याय पढ़ना, वो तीनों अध्याय में अधिकांश श्लोक आपको इसी से जुड़े हुए हैं। सत्य, रज, तम, इन तीनों की व्याख्या की गई है। क्या सात्विक है, क्या राजसी है, क्या तामसिक है। श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव है। कि जो व्यक्ति अनबायस होकर किसी भी प्रकार के मोह और इन सब से दूर होकर के अपने
समस्त कार्यों को मुझ पे अर्पित करते हुए निर्विकार रूप से जीवन के अंतिम लक्ष्य उसमें लगा रहता है, सत्कर्मों में लगा रहता है और किसी भी प्रकार से उसको अपने आप को भटकने नहीं देता है, वह व्यक्ति पांडवों की तरह मुझे प्रिय होता है, वह मेरे पास आता है, मुझे प्राप्त करता है। वह सात्विक व्यक्ति कहलाया गया है। जब मैं कोई भी हर एक चीज़ में उदाहरण है सत्यरजतम का। आप कोई भी जिद्दपूर्वक काम कर रहे हैं, वह राजसी है। किसी का नुकसान करने के लिए कर रहे हैं, वह तामसिक है। आप सर्वहित के लिए कर रहे हैं, कहते हैं ना सर्वलोक हिते रतः। अगर आप इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, तो वह आपका सात्विक है, वह आपको सतोगुण प्रदान करता है। और जिस दिन आपने सत्य, रज, तम इन तीनों की व्याख्या समझ ली और सात्विक हो गए, आपको किसी भी और प्रकार के पूजा पद्धति, किसी भी प्रकार के मैं अगर आपको कहूँ तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और किसी माध्यम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ होगा, ईश्वर प्राप्ति का क्या मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता यह कहती है कि मैं ही ईश्वर हूँ, आपने मेरी शिक्षाएँ अगर अपने जीवन में उतार ली, तो ईश्वर आपको मिल गए। 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। कि अगर आपने सभी धर्मों का त्याग कर दीजिए, जो भी आप क्रिया विधि कर रहे हैं, उनको त्याग करके सिर्फ एक गीता के उपदेश, गीता की शिक्षाएं, इसकी शरण में आ गए, तो मान लीजिए आपके समस्त पापों से मुक्ति करके आपका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जीवित जीवन में इस धरती लोक पर रहते हुए, परलोक की बात नहीं है, यहाँ रहते हुए मोक्ष की अनुभूति आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को वास्तविक रूप में जीवन में उतार लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। 4 ऐसी आपने शिक्षाएं बताई जो सुन के काफी अच्छा लगा। मैं पर्सनली मैं इसमें जाऊंगा और पढ़ूंगा, एंड आई थिंक जो सारे लोग, जो ऑडियंस देख रही है, वो भी काफी उनको हेल्प मिल रही होगी, एंड वो भी मोटिवेट होंगे कि गीता वो पढ़ेंगे। एंड सर, एक छोटा सा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, ये तो मैं थोड़ा सा मैं पूछता हूँ कि सर, आपने मेरे को भी मतलब कुछ सालों से देखा है, तो मेरे को पर्सनली देखते हुए कोई मेरे लिए एडवाइस कि यार शिवम, ये ऐसा करना चाहिए, तेरे को वैसा करना चाहिए, अभी यहाँ थोड़ा सा गलत जा रहा है, या ये तो चीज अच्छी कर रहा है, ऐसा कुछ। देखिए, जो आप कोशिश कर रहे हैं सब लोगों के साथ, आपकी एक अच्छी बात मुझे लगी कि अपना अनुभव आप बाँटते हैं। आपकी एक जर्नी कि आपने वेट लूज़ कैसे किया, आपने वह सबके साथ बाँटा। आप अपने लाइफ़स्टाइल, अपने योग और यह सब कुछ लोगों के साथ बाँटा। दूसरे अनुभवी लोग, उन्होंने अपने जीवन में क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, वह भी लोगों के साथ बाँटने के लिए आप कोशिश करते हैं। यह किसी एक यूट्यूब वीडियो की बात नहीं है। मैंने अनेक बाकी प्लेटफ़ॉर्म पर भी देखा है, आपको एज़ ए वॉलंटियर काम करते हुए भी देखा है, मेरी टीम का हिस्सा के रूप में भी आपको देखा है। तो यह आपका एक बहुत अच्छी बात है और इसको आप कंटिन्यू रखें, इसको हमेशा बनाए रखें। ऐसा आपका कहते हैं ना लीड बाय एग्ज़ाम्पल, आप आपके उदाहरणों से जो आप कर रहे हैं वो देख कर के लोग आपसे सीख सके। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ यही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, जब कई बार लोग पूछ लेते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं कहता हूँ भैया, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य की बात छोड़ो, ईश्वर के जीवन का लक्ष्य क्या है ये बता देता हूँ आपको। जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्यों इस धरती पर आता हूँ? क्यों अवतार लेता हूँ? क्यों किसी माँ के गर्भ से मैं पैदा होता हूँ इस धरती पर? श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 बातें उन्होंने बता दी। मैं समझता हूँ शिवम आप उसको फॉलो कर रहे हो, बाकी लोग भी फॉलो करें और जहाँ कहीं भी हमें लगे, जब भी हम कंफ्यूज हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, यह एक श्लोक जिसमें 3 बातें श्री कृष्ण ने अपने जीवन के लक्ष्य की बात बताई। परित्राणाय साधूनां, अच्छे का कल्याण हो, अच्छे लोगों को सहयोग करूँ, अच्छे लोगों को आगे आए, उनका मैं साथ दूँ, अच्छा कार्य करने में मेरा योगदान सुनिश्चित करूँ। विनाशाय च दुष्कृताम्, और बुराइयों का मैं नाश करूँ। मेरे अंदर छिपी हुई, मेरे आस-पास में कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, मेरी ज़िम्मेदारी है मैं जाकर उसको टोकूँ, मैं रोकूँ उसको, उसमें सुधार करवाऊँ। तीसरी शिक्षा भगवान कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। यह धर्म का आशय कभी भी किसी धार्मिक की क्रिया से नहीं है। धर्म का आशय है आपके ऐसे नैतिकता, आपके आदर्श, आपके सिद्धांत वो इस तरीके से हो कि आपके रहते हुए या आपके पीठ पीछे, आपके संसार से जाने के बाद भी लोग उन पर आपके पीछे चले, ऐसे आदर्शों की आप स्थापना करें। यह ईश्वर के जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जन्म का लक्ष्य है। अगर हम यह भली बातें कर रहे हैं यथासंभव हर परिस्थिति में, तो मैं समझता हूँ सर्वोत्तम दे रहे हैं। और शिवम आप अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं,
ये तीनों लक्ष्यों पर ही जितना मैंने देखा है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद। और मैं समझता हूँ जो कोशिश शिवम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इनका साथ दें, और ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के साथ अच्छे अनुभव साझा करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें हम जितना योगदान दे सकें उतना हम जरूर सुनिश्चित करें। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।